स्पीड 400 में और स्क्रैम 400 में बहुत सारे यूज़र जो है शिम नॉइज़ का कंप्लेंट कर रहे थे, राइट। बहुत सारे सॉल्यूशन भी आए हैं उसके, कई लोगों ने बैंड पाइप चेंज कराया, कई लोगों ने शिम्स चेंज कराया, कई लोगों ने टेंशनर चेंज कराया, बट फाइनली जो इंजीनियर्स हैं ट्रायम्फ के, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है। अभी जस्ट मुझे ऑफिस में बैठा के दीपक सर ने बताया, उन्होंने अपना सर्कुलर दिखाया एक्चुअली जो उनको मिलता है कंपनी के बाइक के पार्ट्स का। सो जो इशू था टेंशनर वाला, मतलब जो शिम नॉइज़ का, उसके लिए इन्होंने एक टेंशनर डिज़ाइन किया है जो कि अभी एग्जिस्टिंग टेंशनर है उसका डिज़ाइन बहुत अलग है, और सर्कुलर में मुझे दीपक सर ने दिखाया जो टेंशनर आने वाला है भाई उसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अलग है, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन रोड्स। यहाँ बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, बहुत मश होता है, तो उससे भाई चैन वगैरह जो है और सारी बाइक की कंडीशन ना वैसे ही आधी हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप 8-9 हज़ार में करा ही लो अपनी सेकंड सर्विस। अरे अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। कौन सी HJG का ही है, HJG 124 है सीरीज़। वही है, थोड़ा शिम का आ रहा है नॉइस। मंगा लियो ना, डन कर देना इसको। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, आइडल पे नहीं आ रहा, चला चलते चलते पे आता है। प्रेशर रहता है ना। हाँ, और उसके अलावा ना यहाँ सॉकेट्स पे चाबी अटक रही है दोनों पे थोड़ी थोड़ी। बारिश में है, इसका आया अपने पास, SOP ओपन कर देंगे, हो जाएगा। क्या एस्टिमेट आ जाएगा इसका? आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा तो भाई टाइगर 850 भी आई है स्पोर्ट्स सर्विस के लिए, प्यारी लग रही है भाई। ड्रीम है बाइक कभी लेने का, कभी हुए उतने काबिल तो लेंगे भाई ज़रूर। और इस बार मैंने रिक्वेस्ट की है कि ऑयल जो है थोड़ा डिफरेंट यूज़ करे, HP का ना यूज़ करे, बट इंस्टेड कैस्ट्रॉल का यूज़ करे। थोड़ा रेव करके देखते हैं इसे। Hey everyone, very good afternoon. This is your host देव कुमार and I hope आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे and welcome back to my channel Two Wheel Trails. So अपनी स्टैलिन को गाइज 1 साल होने को है, 23 जुलाई को 1 साल हो जाएगा इसका कंप्लीट ऑफ दिस 2025। तो सेकंड सर्विस के लिए जो डेट है वो नज़दीक आ रही थी। कल ही मुझे कॉल आया सर्विस सेंटर से। सो आज क्योंकि मैं थोड़ा फ्री था, सो आज की मैंने बुकिंग ले रखी थी। और कितने किलोमीटर्स पे इसका सेकंड सर्विस होने वाला है, लेट मी शो यू। सो एग्जैक्टली 7300 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे पे। सी सो अ गुड वन। मैंने सोच रखा था कि 8000 किलोमीटर के आसपास मैं वैसे भी करा लूँगा। मैं 16000 तक के वेट नहीं करने वाला था, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन रोड्स। यहाँ बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, बहुत मश होता है, तो उससे भाई चैन वगैरह जो है और सारी बाइक की कंडीशन ना वैसे ही आधी हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप 8-9 हज़ार में करा ही लो अपनी सेकंड सर्विस। वैसे भी 1 साल भी पूरा होने को था, सो मैंने सोचा वाई नॉट। और ये कुछ रही ओडो की बात। और ना मुझे अभी मतलब कुछ है, इश्यूज़ तो कुछ नहीं है, बस वो इंजन नॉइज़ के हैं। तो शिम्स चेंज होने वाले हैं। पिछले बार जो एडजस्ट हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि जब सेकंड सर्विस के लिए मैं जाऊँगा तब जो है सिम चेंज होंगे। सो शिम्स और टेंशनर आ रखा है, वो चेंज होंगे, और वो 1 दिन का प्रोसेस है। मतलब उनको कुछ अलाउ वगैरह, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी से, दैट्स वाई। और उसके बाद आज है प्लान कि जाके वहाँ बाइक छोड़ूंगा मैं सर्विस सेंटर पे रायपुर पे, और मंडे को कलेक्ट करूँगा। स्प्लेंडर का एग्जॉस्ट सुन रहे हो आप लोग? इतना तो मेरे बाइक का भी नहीं है लाउड। और इसके अलावा मैं माइनर इश्यूज़ की कुछ बात करूँ तो ऐसा सच मच कुछ है नहीं, बस मेरे को साउंड का ही थोड़ा चेक कराना था। आजकल तो स्टॉल भी नहीं करती है बाइक उतनी ज़्यादा। एंड कुछ माइनर चेंजेस कराने हैं, जैसे जो हेडलाइट ग्रिल है ना उसको निकलवाऊंगा मैं, क्योंकि अब मेरे को पसंद नहीं आता है क्लियर जो हेडलाइट है। मैंने 1-2 जगह देख रखी है, दैट लुक्स मोर गुड। सो वो एक चीज़ है। और पीछे की जो सारी गार्ड है उसको निकलवाने वाला हूँ। बाय द वे गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, नया क्रिएटर हूँ, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर के पास भी है हम लोग, तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए गाइज। सो सपोर्ट चाहिए रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधा अपन चलते हैं सर्विस सेंटर।
कैसे हैं? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताइए। बहुत दिनों बाद हो गया, सेकंड सर्विस के लिए लाया था। ये देखो यार, लाइट्स लगाई है, अरे अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। दो कलर में? हाँ, दो है, मतलब बीम भी दो है, मतलब क्या कट्स है ना, तो स्पॉट मारता है, अच्छा है। बढ़िया। राइट पे इफेक्ट अच्छा आता होगा इसमें, क्योंकि ना नॉर्मली फॉग लैंप लगाओगे तो सिंगल लेयर पे देता है। सिंगल लेयर पे देता है, हाँ। ये डबल पे अच्छा लगेगा। हाँ, कौन सी कंपनी? HJG का ही है, HJG 124 है सीरीज। सही है। वही है, थोड़ा शिम का आ रहा है नॉइस। मैं मंगा मंगा लियो ना, डन कर देना इसको। और बाकी मेरे को हेडलाइट ग्रिल और ये सारी गार्ड निकलवा के दे देना। और उसके अलावा ना यहाँ सॉकेट्स पे चाबी अटक रही है दोनों पे, थोड़ी थोड़ी। बारिश में है, इसका आया अपने पास, SOP ओपन कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। और फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम मिल रही है जब से शिम एडजस्ट हुए थे ना, उसके बाद से थोड़ा सिटी में, तो वो आप देख लेना। और हाँ, और वाइब्रेशन से याद आया, फुट पैक पे आ रहे हैं थोड़े से, और जब 80 के ऊपर जाता है ना RPM, तो हैंडल बार पे राइट साइड पे आ रहा है वाइब्रेशन। पेन नहीं हो रहा है क्या? हाँ, पेन वगैरह भी होता है? पेन नहीं हो रहा है, बट हाथ में पता चलता है वाइब्रेशन आ रहा है। फुल एंड कम्प्लीटली चेंज होगा, लाइक टॉप अप बिल्कुल नहीं, पूरा ट्रेन देन चेंज। क्या एस्टिमेट आ जाएगा इसका? आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा 5,000 के आसपास पड़ेगा। 5 के आसपास, ठीक है ना। बाकी मेरे को इसको अभी छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, शिम्स के लिए छोड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको। तो इस बार थोड़ा बढ़िया अच्छा काम करा के देना है दीपक भाई। नहीं, इस बार हो जाएगा। क्या है, क्योंकि इससे दो एडजस्ट होने के बाद दो चीज़ फेस किया हूँ मैं। एक तो है अपना कि थोड़ी सी, मतलब थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी इंजन से। देखो ना, ऑन करके उसको रैप करो ना, पता चलेगा। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, आइडल पे नहीं आ रहा, चला चलते चलते पे आता है। प्रेशर रहता है ना। हाँ, अभी समझ नहीं आएगा भैया, बट ये ना दिन में समझ नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा भैया। ये एक वर्जन है, ये दूसरा, ये मिक्स बहुत बहुत अच्छा है। थ्रो नहीं, इतना ज़्यादा का नहीं है ये। इसमें लाइट्स लिया 4,500 का, और हार्नेस 1500-1700 का हार्नेस आता है, और ये क्लैम्प्स आता है 600-700 रुपये का। अच्छा, ये हाँ बढ़िया फिटिंग हुआ है। हाँ, काम अच्छा करके दिया है। हार्नेस बोलते हैं उसको। बनाते हैं आप? हाँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, 2 व्हील ट्रेल्स नाम से चैनल है मेरा। ठीक है भैया। चलो दीपक भाई, करा दो बढ़िया इसको, ठीक है। एकदम चमका दो, मज़ा आ जाए चलाने में। नहीं, इस बार सच में अच्छा काम होगा। देखेंगे आप ब्लॉग। एक और गाड़ी चेंज लुक क्लीन वॉश, कल राइडर ने कहाँ जाते हैं यहाँ से? बस जाते हैं भैया। अभी तो गए थे हम लोग, उड़ीसा गए थे, फिर उसके पहले सोलो राइड अमरकंटक कर चुका हूँ। अभी बालोद भी गए थे, ये प्लेस बहुत वायरल चल रहा था ना, घास वाला। तो वो सारा चीज़ अभी घूम रहे थे। देखिएगा आराम से आप, बाकायदा। इसमें आप ये ऑन कर लीजिएगा, तो ऑन है ना, इसमें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी अपलोड करूँगा। सर्विस रिलेटेड भी वीडियोज़ है, अगर कुछ लगता है जानकारी तो उससे ले सकते हैं आप। इसको अभी तो खरीदे। हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पीड, दोनों बाइक बहुत अच्छी है। ओ भाई, टाइगर 850 भी आई है स्पोर्ट्स सर्विस के लिए। प्यारी लग रही है भाई। जो ड्रीम है बाइक कभी लेने का, कभी हुए उतने काबिल तो लेंगे भाई ज़रूर। सो गाइस, बाइक अपनी मैंने स्टैलियन को छोड़ दिया है। बिकॉज छोड़ने इसलिए पड़ रहा है बिकॉज शिम को रिप्लेस करना है, जिसमें अप्रूवल लेना पड़ता है और 1 दिन का टाइम लगता है। सो आज सैटरडे है, मैं मंडे को आके अपनी बाइक कलेक्ट करूँगा सेकंड हाफ में। बाकी जो माइनर चीज़ें थी मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया और समझा दिया है क्या कुछ चीज़ें थी। सो सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। और इस बार मैंने रिक्वेस्ट की है कि ऑयल जो है थोड़ा डिफरेंट यूज़ करे, HP का ना यूज़ करे, बट इंस्टेड कैस्ट्रॉल का यूज़ करे। सो होपफुली अगर कैस्ट्रॉल का यूज़ होता है, जो कि प्रो ल्यूब, HP का जो प्रो ल्यूब है उससे बेटर है। ऑब्वियसली 10W50 सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ होता है। क्राइटेरिया दोनों का एकदम सेम है और कंपोजिशन एकदम सेम है, बट स्टिल कैस्ट्रॉल इज़ मच बेटर। सो लेट्स होप कि कैस्ट्रॉल इस बार डल जाए। और भाई धूप देखो यार, हालत ख़राब हो रही है। अभी को जाना है भिलाई इसी में। सो अब जा रहा हूँ घर और मंडे को आके अपनी बाइक कलेक्ट करूँगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी।
So guys, welcome back. Finally another day, but you will be seeing all these in the same vlog. So ट्रायम्फ पे आ गया था मैं, और अभी मतलब देखते हैं गाड़ी में एक्चुअली सारा काम हो रखा है। तो दीपक सर से बात हो गई थी मेरी, चलते हैं सर्विस सेंटर में अंदर और आपको बताता हूँ क्या कुछ काम हुआ और सेकंड सर्विस में क्या यूजुअली काम होता है। ये रही अपनी स्टैलियन भाई, बहुत क्लीन लग रही है एंड जस्ट लुक एट द चेन, बहुत अच्छी ल्यूबिंग हुई है प्रॉपरली। सो अब मैं फर्स्ट तो इसको ऑन करके आप लोगों को साउंड सुनाते हैं, फिर इसकी टेस्ट राइड लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स ऑन इट गाइज। सो अभी आइडियल पे तो शिम का ऐसा कुछ नॉइज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा रेव करके देखते हैं इसे। भाई नाइस नाइस। सो शिम की जो साउंड है, जो पहले रेव करने से आती थी, वो अभी कम्प्लीटली चली गई है भैया। जैसे पहला साउंड था अच्छा प्यारा सा, वैसा आ गया है। सो अभी कुछ टाइम जो है ना गाड़ी को अपन चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि अभी आइडल पे अपन रेव कर रहे थे। अभी थोड़ा चलाएंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ी होगी तो उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। बाकी अभी तो ऐसा कोई नॉइस नहीं आ रही है। और भाई आज बारिश गिर रहा था इसीलिए ये हाल है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी अभी इसकी मैं एक टेस्ट राइड लेता हूँ, फिर अपन वीडियो कंक्लूड करेंगे जाते जाते घर। सो गाइस, एक बहुत अच्छी टेस्ट राइड लेके आया हूँ जस्ट मैं अपनी बाइक की। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा आपको, सो वेट कीजिएगा। सेकंड थिंग, क्या बेसिक काम होते हैं जब आप सेकंड सर्विस पे लाते हो अपनी, इधर अपनी स्पीड या फिर स्क्रैम 400X को, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिक चीज़ें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल जो स्टेनर्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, और कूलेंट जो है वापस से पूरा फ्लश आउट होता है और नया कूलेंट इस पर भरा जाता है। और अगर आपके ब्रेक पैड्स घिस गए होंगे, अब वो आपकी यूजेज के ऊपर है। अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा लाइफ नहीं होती है उनकी, तो वो घस जाते हैं, तो वो चेंज होते हैं। बट अगर आप सेंटर्ड या फिर सेरामिक यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर घिस गए हैं तो वो चेंज हो गए, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। और उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जैसे चैन क्लीन हो गया और चैन ल्यूब हो गया, और कुछ नेट बोल्ट्स अगर कहीं लूज़ है, जैसे मैंने उनको इशू बताया था फुट पैक पे वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो वहाँ के फुट पैक्स के नेट एंड बोल्ट्स पूरे चेक होते हैं, उसको टाइटन करते हैं वो लोग, और क्लच वगैरह सेट करते हैं, और ये कुछ बेसिक प्रोसेस होता है। सो अब मैंने क्या डिफरेंट कराया है सेकंड सर्विस में, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे स्पीड और स्क्रैम 400 के यूज़र्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो मैंने क्या चेंजेस कराया है, सो बेसिकली इसमें हमेशा स्क्रैम में हमेशा ऑयल जो डलता है वो होता है HP का प्रोल्यूब 10W50, जो फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है। बट उसके जो रिव्यूज़ थे उतने अच्छे नहीं थे, मैं भी पर्टिकुलरली वो चीज़ फेस कर रहा था। जो गियर शिफ्टर्स होते हैं वो जर्की हो जाते हैं, इंजन उतना रिफाइंड नहीं रह जाता है। तो इस बार मैंने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे इंस्टेड ऑफ HP प्रोल्यूब मुझे जो है कैस्ट्रॉल का ऑयल दिया जाए, जो कि ये लोग अपने स्पीड 400 में डालते हैं। सो दे हैव कैस्ट्रॉल बट दे यूजुअली यूज़ इन स्पीड 400। मैंने रिक्वेस्ट की अपने साइड से, वो अप्रूव हो गई चीज़ें। तो इस बार मैंने जो पर्टिकुलरली इसमें ऑयल डलवाया है वो है कैस्ट्रॉल का 10W50 फुली सिंथेटिक ऑयल। और उसकी अगर शेल्फ़ लाइफ की बात करूँ मैं, फर्स्ट अगर मैं प्रोल्यूब HP की बात करूँ तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कहीं ना कहीं 5000 के आसपास होती है, 5000 किलोमीटर। और कैस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो 7000 किलोमीटर तक के आपके ईजिली ये चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट चेंजेस कराया है। और अगर सेकंड मैं कुछ चेंज की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जो बेसिक सेकंड सर्विस में कई शोरूम्स में होता है और नहीं होता है कई शोरूम में। तो अपने यहाँ जो हुआ है एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है, इसका एयर फ़िल्टर 350 का आ जाता है, वो चेंज हो गया। यूजुअली कई लोग नहीं करते हैं 16000 किलोमीटर तक, बट यहाँ पे कर दिया गया है। तो वो एक भी चीज़ चेंज होती है। तो मेरी बाइक में भी जो है एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ यूजुअल थी। और
ऑयल का ही स्पेशल चीज़ था जो मैंने बोल रखा था इनको। और एक दिन जो मैंने यहाँ गाड़ी छोड़ी थी ना, उसका रीज़न बताता हूँ। इसमें शिम नॉइज़ जो आ रहा था, तो शिम मंगाया हुआ था मैंने, अप्रूव मतलब ऑर्डर डाला था मेरी बाइक का इन्होंने। सो उसका जो प्रोसेस होता है, उनको ना इंजन का टॉप हेड खोलने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी से, उसमें एक दिन लगता है ऑलमोस्ट। सो उसकी वजह से एक दिन यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी थी। शिम चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ है, टेंशनर चेंज हुआ है। और जो जैसे मैंने बाइक की आपको साउंड सुनाई होगी, तो उसमें अब जो है शिम नॉइस वो उतना नहीं आ रहा है। सो लेट्स होप गाड़ी डेली यूजेज पे भी ऐसी रहे। और उसके अलावा मैंने जो चेंजेस कराया है, मैंने अपना सारी गार्ड यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, सारी गार्ड होता है यहाँ पे, उसको निकलवा दिया है। सो नाउ दिस इज़ लुकिंग मच अपीलिंग एक्चुअली, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे होता है ग्रिल, हेड ड्राइव ग्रिल होता है, जिसको मैंने निकलवा दिया है अभी। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली भाई। सो ये मैंने कुछ चेंजेस कराया है। बाकी जो जैसे मैंने बताया, जो बेसिक चीज़ होती है सेकेंड सर्विस में, वो सारी चीज़ उसमें हुई है। अब लेट्स होप। और अभी मैं जो टेस्ट राइड लेके आया हूँ यार, लिटरली बहुत अच्छा साउंड कर रहा है इंजन और बहुत स्मूथ चल रही है बाइक। सो लेट इट बी बिकॉज ऑफ ऑयल और लेट इट बी बिकॉज ऑफ सीरियस लाइक द सर्विस। सो इट वॉज़ वेरी गुड एक्चुअली, अ गुड एक्सपीरियंस, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और लास्टली जो एक अच्छे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जस्ट मुझे ऑफिस में बैठा के दीपक सर ने बताया, उन्होंने अपना सर्कुलर दिखाया एक्चुअली, जो उनको मिलता है कंपनी के बाइक के पार्ट्स का। सो इसमें स्पीड 400 में और स्क्रैम 400 में बहुत सारे यूज़र जो है शिम नॉइज़ का कंप्लेंट कर रहे थे, राइट। बहुत सारे सॉल्यूशन भी आए हैं उसके, कई लोगों ने बेंड पाइप चेंज कराया, कई लोगों ने शिम्स चेंज कराया, कई लोगों ने टेंशनर चेंज कराया। बट फाइनली जो इंजीनियर्स हैं ट्रायम्फ के, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है। सो रियली वेरी थैंक यू टू ट्रायम्फ फॉर एड्रेसिंग दिस इश्यूज़ एक्चुअली। और इससे पता चलता है कि ट्रायम्फ जो है भाई अपने कस्टमर्स की सुन रहा है एक्चुअल में। सो जो इशू था टेंशनर वाला, मतलब जो शिम नॉइज़ का, उसके लिए इन्होंने एक टेंशनर डिज़ाइन किया है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग टेंशनर है उसका डिज़ाइन बहुत अलग है। और सर्कुलर में मुझे दीपक सर ने दिखाया जो टेंशनर आने वाला है भाई, उसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अलग है। वो जो जो चैन होता है अंदर, बेसिकली टाइमिंग चैन वगैरह, उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, अच्छे से प्रेशराइज़ करके रखेगा लाइक उसको, तो उससे जो साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बेसिकली जो न्यू बाइक में आती है वैसी साउंड हो जाएगी। सो उसका ऑर्डर भी डल चुका है, 10 दिन बाद वो जो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो अगेन उस पर भी एक व्लॉग मिल जाएगा और एक एज एन अपडेट भी मैं आप लोग को बता दूंगा। सो ये कुछ चीज़ें गाइज़, यही एक गुड न्यूज़ था कि जो लोग शिम नॉइज़ फेस कर रहे हैं भैया, अपने अपने सर्विस में पता करो, जो नया वाला टेंशनर है वो रोल आउट होना चालू हो गया है। सो उसको चेंज कराओ, और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि इंजीनियर्स ने इतना काम किया ऑब्वियसली, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो इशू सॉल्व हो जाएगी। सो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग पे भी बता दूंगा वो चीज़ें। और बाकी अभी तो बाइक वगैरह सब बढ़िया है। अब इसकी बिलिंग कराते हैं, जो कुछ कॉस्ट आता है वो आप लोग को बताता हूँ, फिर अपन वीडियो कंक्लूड करेंगे जाते जाते, ठीक है। Hey everyone, back to the motovlog setup। सबसे पहले विदाउट एनी डिले आप लोग को स्क्रीन पे मैं बिल की एक फ़ोटो दे देता हूँ। सो चेक द स्क्रीन। सो टोटल जो सेकंड सर्विस का मेरा कॉस्ट हुआ है वो हुआ है 5145। कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में गाइस बहुत सारी चीज़ें लगी है बाइक पे। और क्या कुछ लगी है, कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक सेकंड सर्विस में क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई है, और कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया, तो उनको मैं अभी यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ कि जो स्पार्क प्लग्स हैं वो चेंज हुए हैं। और स्पार्क प्लग के अलावा जो एक इनकी जो एयर इनटेक जो वॉल्व होती है ना अंदर पे, उन थ्रॉटल बॉडी जो होती है उसको क्लीन किया गया विद प्रेशर। उनका एक सेपरेट इक्विपमेंट आता है जो अभी ये लोग यूज़ करना चालू किए हैं। मतलब दिन ब दिन क्या है ना गाइस, ट्रायम्फ जो है बेसिकली अपनी स्पीड और स्क्रैम 400 के लिए चीज़ें ला रहा है मार्केट में। मतलब पहले थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग एंड ऑल नहीं होता था, उसके लिए अभी इन्होंने एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट बना दिया है। और मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया कि जो है टेंशनर भी नया वाला मॉडिफाइड वाला जो है ये प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अगेन गुड थिंग बाय ट्रायम्फ की अपने कस्टमर्स की, अपने जो यूज़र्स हैं उनकी सुन रहा है, फीडबैक को समझ रहा है। सो वो जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग है उसमें प्रोल्यूब का एक कैन लगता है, तो उसका भी जो है चार्ज इंक्लूड हुआ है, आपको बिल में ही दिखा होगा वो चीज़। और इसी का जो बिल है एक 5000, जो मतलब पूरे सामान जो लगे हैं उसका टोटल कॉस्ट हो रहा था 4700 समथिंग, और कुछ 400-500 रुपये का इनका लेबर लगा है, तो 5145 का जो है बिल बना है। ठीक है, मुझे एस्टिमेट 5000 का दिए थे, तो मैं उसी को पकड़ के चल रहा था। 5000 का जो बिल होगा ऑलमोस्ट आसपास ही था। और गाड़ी की परफॉर्मेंस तो अभी भाई नई गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और 2 हफ्ते में आ जाएगा टेंशनर इनके पास, तो 10 मिनट का काम है, बस बुलाए हैं सर्विस सेंटर जाके, मुझे बस उसको लगवाना है।
ताकि वो जो टाइमिंग चैन है अंदर बेसिकली इंजन के, उसको और अच्छे से टेंशन पे रख सके। और जो शिम जो एक टिक टिक वाली नॉइज़, अरे बाप रे, आई मीन कवर हुआ क्या कैमरा में गाइस, आई डोंट नो भाई, बट बिजली गिरी यार सामने, आई डोंट नो कवर हुआ कि नहीं, बट हो गया होगा ऑलमोस्ट। लेट्स सी, अगर हुआ होगा तो मज़ा आएंगे। सो मैं कह रहा था कि वो जो है चैन टेंशनर जो रहेगा अच्छा वर्क करेगा, और जो बची कुछ ही नॉइस है वो भी पूरी डिरेक्ट हो जाएगी। सो अ गुड थिंग भाई, अच्छा लग रहा है गाड़ी को चलाने में, मज़ा आ रहा है। इतने दिन से इतनी जर्की सी लग रही थी भाई, बट अब तो मक्खन हो गई है। सो वंस अगेन गाइस, अगर आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, करा दो अपने भाई के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी। और आज भी जल्दीबाजी में मैं थंबनेल लेना भूल गया, हमेशा भूल जाता हूँ यार, पता है कुछ करना पड़ेगा इसके लिए मुझे। लेट्स सी क्या थंबनेल बनाते हैं। बाकी गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारे वीडियोस है चैनल पे। अगर फर्स्ट टाइम आए तो विज़िट ज़रूर करना चैनल को एक बार। और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा वीडियोस पे, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन फॉर यू गाइस। सो जो भी इम्प्रूवमेंट लग सकती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप लोग के हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कुछ भी पोस्ट करूँ तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। अगर अच्छी लगी है तो अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।